Good morning students, welcome to your online classes, class 4th. You can see the video is about the English literature and this is your English book. I hope आप लोगों ने बुक ले ली होगी स्कूल से और आप घर में रीड कर रहे होंगे. ओके, कमेंट द लेसन 7. आप लोग लेसन 7 पर हैं और इसका आप लोगों ने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है. इसकी स्टोरी को समझ लिया है कि कैसे एक लेडी को इस फॉरेस्ट में एक बेबी बेयर मिलता है और उसको वो अपने घर में पालती है तो एज वो पेट हो जाता है और उसका नेचर बहुत कूल हो जाता है, जबकि बेयर ज़रा सा वाइल्ड होते हैं. बाय नेचर भी वो थोड़ा सा वाइल्ड होते हैं, बट क्योंकि एज अ पेट रहता है, फैमिली की तरह रहता है, तो वो कूल नेचर का रहता है. अब आगे इसके सेकंड पेज पर आ जाइए. कमेंट द पेज नंबर 39 एंड प्लीज़ यूज़ ईयरफोन टू हियर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड लेट्स स्टार्ट द स्टडी. सेकेंड पेज के एकदम स्टार्टिंग पे आ जाइए. He got into trouble by climbing up apple tree and stealing apples. ठीक है, जब वो पहले तो छोटा रहता है तो कुछ भी जो घर में मिलता है वो खा लेता है. धीरे धीरे वो बड़ा होता है और क्योंकि वो उसका जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप होता है, बड़ा होता है. उसको फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं, उसको बहुत मन करता है कि वो पेड़ों पर चढ़े और वहाँ जाकर खाए. एंड व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग रहता है तो ही गॉट इनटू ट्रबल बाय क्लाइंबिंग. पहले तो छोटा था तो वो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाता था और मुश्किल से चढ़ता था और चढ़ कर के वो अब एप्पल ट्रीज़ एंड स्टीलिंग एप्पल, यानी वो एप्पल्स को चुरा के खाता था, तोड़ के चुरा के खाना. स्टीलिंग मीन्स चुराना. बट ही वॉज पनिश्ड फॉर इट. लेकिन जब वो ऐसा काम करता तो उसे पनिश किया जाता. एंड नेवर डिड इट अगेन. और इसकी वजह से उसको ये समझ में आ गया, जब किसी बात के लिए पनिशमेंट मिलती है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स बच्चों को कि हाँ ये काम अब हमें नहीं करना है. तो इस वजह से जब उसे कई बार पनिशमेंट मिली तो उसने इस चीज़ को करना छोड़ दिया, उसकी हैबिट से ये चीज़ छूट गया. नाउ ही वुड लुक आउट इनटू द ऑर्चर्ड. अब वो सिर्फ क्या करता है, उन सेब के खेतों को और उन चीज़ों को देखता है. एंड इफ़ एन एप्पल फेल टू द ग्राउंड. और अब वो चढ़ के तोड़ता नहीं है, और जब कोई एप्पल गिर जाता है तो वो दौड़ के जाता है, रश टू पिक इट अप, तो भाग के जाता है, उसको ले लेता है. ही वॉज लेफ्ट फ्री ऑल डे. हालांकि वो दिन भर बिल्कुल फ्री होता है. एंड ओनली चेंड अप एट नाइट. उसको जो उसकी मालकिन है, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए. अब वो क्या करता है, बड़ा तो हो गया है लेकिन फिर भी उसको जो है दिन भर उसको चेन में नहीं रखा जाता है, वो फ्री ही रहता है. बट वो एज अ पेट है तो वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाता है. सिर्फ रात में उसको चेन अप किया जाता है, यानी रात में ही सिर्फ उसको चेन में बांधा जाता है. बिकॉज बियर्स लाइक डॉग कैन गेट बैड टेम्पर्ड इफ़ दे आर ट्राइड अप फॉर टू लॉन्ग. क्योंकि रात में जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं या उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो जिससे वो क्या हो जाते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं और उनका टेम्पर खोने लगता है, यानी वो जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. ही वॉज ऑल्सो चेंड अप ऑन संडेज. संडे को भी उसको चेंड अप करना पड़ता है, यानी उसको चेन में बांध कर रखना पड़ता है. व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू विजिट हर सिस्टर शी हैड टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द फॉरेस्ट. क्योंकि उस दिन उसकी मिस्ट्रेस जो है, उसकी जो मालकिन है, वो जाती है अपनी बहन के घर पे और वो वॉक करते हुए जाती है. कल लगभग आधे घंटे लगते हैं उस फॉरेस्ट के बीच से जाने में. एंड देन क्रॉस आ लेक. फिर उसको एक लेक को क्रॉस करना पड़ता है, झरने को क्रॉस करना पड़ता है बाय बोट और रीच हर सिस्टर्स हाउस. एक बोट के द्वारा उसको स्ट्रीम को पार करना पड़ता है, तब जाकर अपनी सिस्टर के घर वो पहुँचती है. द बेयर वॉज फ्राइटेंड ऑफ सेलिंग. जो बेयर है उसको जो है नाव में नदी पे में सेल करने से, तैरने से डर लगता है. ही हैड वंस अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम एशोर आफ्टर फेलिंग इनटू द वाटर. एक बार उन्होंने ऐसा कोशिश किया था कि उसको भी लेके जाएं, बट वो डर जाता है और वो दोनों ही गिर पड़ते हैं और स्विम करते हुए बड़ी मुश्किल से जा कर के उससे पार पाते हैं. सो ऑन संडेज़. इसीलिए संडे को उसकी मिस्ट्रेस जब अपने बहन के घर जाती है तो अब उसको क्या करती है, चेंज कर देती है. एंड पैटेड हिम ऑन द हेड बिफोर गोइंग ऑफ. और जाने से पहले उसको सिर्फ सहला करके प्यार करके जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि अभी कुछ देर के लिए मुझको छोड़ करके जा रही है. शी ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम एन एप्पल इन द इवनिंग इफ़ ही वॉज अ गुड बॉय. और साथ में उसको ये भी समझा के जाती है कि अगर वो अच्छी तरीके से रहेगा तो शाम को जब वो आएंगी तो उसके लिए एप्पल ले करके आएंगी. ही ऑलवेज लुक्ड सैड व्हेन शी लेफ्ट. हालांकि जब वो जाती है उसको छोड़ करके तो वो बहुत दुखी हो जाता है. बट ही बिहेव्ड वेरी वेल. लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको पानी से डर लगता है. तो इस तरह से जैसे एक अच्छे से पेट होते हैं, हमारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो बेयर उसी तरह से उसी रहता है.
ऑन संडेज व्हेन द लेडी वॉज हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, एक संडे की बात है जबकि वो लेडी लगभग आधे रास्ते पे पहुंच चुकी थी फॉरेस्ट के। शी हर्ड द क्रैकलिंग ऑफ लीव्स, उसने पत्तियों के खड़कने की उसकी आवाज़ आती है। बिहाइंड हर, अपने पीछे से उसको पत्तियों के खड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड द बियर, वो पीछे देखती है और वो डर जाती है ये देख करके कि पीछे बियर चला रहा है। अलॉन्ग फुल स्पीड बिहाइंड हर, और बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ एक बियर उसके पास चला रहा है। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और कुछ ही देर में वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। एंड टेकन अप हिज प्लेस बिहाइंड हर वॉकिंग अलॉन्ग लाइक अ डॉग एट हर हील्स, और उसके बिल्कुल हील्स के पास, चप्पलों के पास बिल्कुल वो दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है। उसको ये लगता है कि उसने जिस बेयर को अपने घर में रखा हुआ है ये वही बेयर है जो कि छुड़ा करके उसके संग जाने के लिए भाग आया, ऐसा वो समझती है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टेकिंग हिम बैक टू होम, अब वो ये नहीं चाहती कि वापस घर जाए और वहाँ तक जा कर के उसको बांध करके वापस आए, ऐसे में उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। शी दो इट वॉज़ वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव ब्रोकन हिज चेन एंड फॉलोड हर, उसको ये समझ में आता है कि ये बहुत नॉटीनेस इसने आज की है और उसने अपने चेन को तोड़ दिया है और उसको तोड़ के उसको फॉलो करता हुआ वहाँ तक पहुँचा है। शी एंग्रीली ऑर्डर्ड हिम टू गो टू बैक एट वंस, उसको ऑर्डर देती है तुरंत वापस घर जाओ। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन वो बेयर बिल्कुल उस पर उनकी इस आदेश को, ऑर्डर को ध्यान ही नहीं देता। एंड कंटिन्यूड और टू स्निफ एट हर स्कर्ट, और लगातार उसके स्कर्ट को पकड़ के खींचता रहता है। द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, तब लेडी देखती है कि लगभग वो नोचते नोचते उसका जो न्यू कॉलर है वो बिल्कुल वो लॉस्ट हो चुका है। एंड गॉट इवन एंग्रियर, अब उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। एंड हिट हिम ऑन द नोज सो हार्ड विथ हर पार्सल दैट द पार्सल्स ब्रोक, और वो अपने साथ में एक पर्स ली रहती है, उस पर्स से बहुत तेज़ से उसके नाक पे वो हिट करती है। वो इतना तेज़ हिट करती है कि उसका पार्सल भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसका पर्स भी टूट जाता है। द बेयर स्टॉप्ड अगेन, शूक हिज हेड, अब बेयर है वो रुक जाता है और अपने सर को झुका लेता है। एंड ओपनड हिज माउथ सेवरल टाइम्स, और कई बार अपने मुंह को खोलता है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, देन ही टर्न अराउंड एंड बिगन टू स्लप बैक टू वे ही हैड कम, और उसके बाद चुपचाप घूम करके जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की तरफ वापस चला जाता है। स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल शी कुड नॉट लॉन्गर सी हिम, और वो तब तक वो पलट के उस लेडी को देखता है जब तक कि वो लेडी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है, और उसके बाद वो लेडी आगे चली जाती है। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग द बेयर वॉज सेटिंग आउटसाइड हिज कैनल, और जब वो शाम को आती है तो देखती है कि उसका बेयर उस कैनल के बाहर, अपने घर के बाहर जो है बैठा रहता है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और बहुत सॉरी फील करता है। लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन अभी तक लेडी गुस्सा थी, क्योंकि उसको ये गुस्सा लगा था कि ये क्यों मैंने मना किया था, उसके बाद भी मेरे पीछे पीछे क्यों आया। शी बिगन टू स्कोल्ड हिम, और आते ही उसको फिर से मारना शुरू कर जाती है। ही वुडेंट हैव नो एप्पल, उसके पास कोई एप्पल नहीं होता। शी सेड एंड ऑल्सो नो फूड टू नाइट एंड ही वुड ऑल्सो बी चेन्ड अप फॉर 2 days, और उसको खूब मारती है, और मारने के बाद उसको एप्पल भी नहीं देती है, उससे 2 दिन तक उसको खाना भी नहीं देती है, और 2 दिन तक उसको चेन में बांध के रखती है। बिकॉज ही हैड बिन अ बैड बियर, क्योंकि उसने एक बैड बियर का बिहेव किया था उसके साथ। द ओल्ड कुक वॉज लव्ड टू बियर वेरी मच, रश्ड आउट ऑफ द किचन वेरी एंग्री, लेकिन वो जो उसके पास एक कुक था वो जो है बेयर को बहुत प्यार करता था, वो भाग के आता है किचन में और बहुत गुस्सा होता है, और उससे पूछता वाई आर यू स्कोल्डिंग हिम मिसेस, वो आके बोलता है उससे कि आखिर आपने इसको क्यों मारा। वो कहती है ही हैज़ बिन एज गुड, वो बताता है कि इतना प्यारा है, अभी तक उतना ही अच्छा है। चलिए अब इसके आगे की स्टोरी अभी एक पेज की बाकी है, जिसको हम लोग बाद में करते हैं, और इस कहानी को फिनिश करके इसके एक्सरसाइज को भी पूरा करेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।